राम 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 नारायण नारायण। संबंध। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने संन्यास माने सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया। अब उसी बात को दूसरे प्रकार से कहते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः। सांख्य योग की सफलता के लिए कर्मयोग का साधन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना सांख्य योग की सिद्धि कठिनता से होती है। परंतु कर्मयोग की सिद्धि के लिए सांख्य योग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। यही भाव यहां तू पद से प्रकट किया गया है। सांख्य योगी का लक्ष्य परमात्म तत्व का अनुभव करना होता है, परंतु राग रहते हुए इस साधन के द्वारा परमात्म तत्व के अनुभव की बात ही क्या है, इस साधन का समझ में आना भी कठिन है। राग मिटाने का सुगम उपाय है कर्मयोग का अनुष्ठान करना। कर्मयोग में प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए ही की जाती है। दूसरों के हित का भाव होने से अपना राग स्वतः मिटता है। इसलिए कर्मयोग के आचरण द्वारा राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करना सुगम पड़ता है। कर्मयोग का साधन किए बिना सांख्य योग का सिद्ध होना कठिन है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अपने निष्काम भाव का और दूसरों के हित का मनन करने वाले कर्मयोगी को यहां मुनि कहा गया है। कर्मयोगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रिया को करते समय यह देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम। सकाम भाव आते ही वह उसे मिटा देता है। सकाम भाव आते ही वह क्रिया अपनी और अपने लिए हो जाती है। दूसरों का हित कैसे हो, इस प्रकार मनन करने से राग का त्याग सुगमता से होता है। उपर्युक्त पदों से भगवान कर्मयोग की विशेषता बता रहे हैं कि कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार का राग। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करते रहने से कर्मयोगी के राग का सर्वथा अभाव हो जाता है, और राग का सर्वथा अभाव होने पर स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। इसी आशय को भगवान ने चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति पदों से बताया है कि योग संसिद्ध होते ही अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति अवश्य में हो जाती है। इस साधन में अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। इसकी सिद्धि में कठिनाई और विलंब भी नहीं है। दूसरा कारण यह है कि देहधारी अर्थात देहाभिमानी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता,
पर जो कर्म फल का त्यागी है वह त्यागी कहलाता है। 18वें अध्याय का 11वां श्लोक। इससे यह ध्वनि निकलती है कि देहधारी कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकता, पर कर्म फल का फलेच्छा का त्याग तो कर ही सकता है। इसलिए कर्मयोग में सुगमता है। कर्मयोग की महिमा में भगवान कहते हैं कि कर्म योगी को तत्काल ही शांति प्राप्त हो जाती है। त्यागात् शांतिरनंतरम 12 का 12वां। वह संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। सुखम बंधात प्रमुच्यते 5 का 3। अतः कर्मयोग का साधन सुगम, शीघ्र सिद्धिदायक और किसी अन्य साधन के बिना परमात्मा प्राप्ति कराने वाला स्वतंत्र साधन है।